नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी के कुछ ज़रूरी नियम। पीरियड में पूजा कैसे करें, व्रत में ब्रश करें या ना करें, तुलसी में जल हमें किस दिन देना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। और साल में 24 एकादशी होती है। एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है और दूसरा शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो बहुत से लोग हैं जो दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी करते हैं और बहुत से लोग हैं जो सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, यानी साल में वो 12 एकादशी ही करते हैं। और अगर आप लोग पूरे साल की एकादशी नहीं करते हैं तो सिर्फ आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो पूरे साल की एकादशी का हमें लाभ मिल जाता है। और यह व्रत इस बार 18 जून दिन मंगलवार को पड़ा है और यह व्रत सूर्योदय से सूर्योदय तक रहता है। और यह व्रत निर्जला किया जाता है, यानी बिना जल के इस व्रत को हमें करना है। इस दिन आप हाथ पांव धो सकते हैं, अपना चेहरा भी पानी से धो सकते हैं, लेकिन हमें व्रत में ब्रश नहीं करना चाहिए। तो आप लोग व्रत के भोर में उठ के और पानी भी पी सकते हैं और ब्रश भी आप लोग कर लीजिएगा। और ब्रश भी कीजिएगा तो दांतुन से ही आपको दांत साफ करना चाहिए। जिस दिन आपका व्रत है उसके भोर में 3 बजे के लगभग या 4 बजे के लगभग, 3 बजे ही आप लोग उठ जाइएगा। सबसे पहले दांत अच्छे से साफ कर लीजिएगा दातुन से और पानी वगैरह पी लीजिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी में हमें एक बूंद भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही पानी पी सकते हैं और उसके बाद हम पूरे दिन व्रत रखेंगे और अगले दिन इस व्रत को खोला जाएगा। और आप इस बीच में हाथ पांव धो सकते हैं, अपना चेहरा भी धो सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इस व्रत में गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान का विशेष ज़्यादा महत्व है, लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में भी नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा और उसी से स्नान कर लीजिएगा। अगर गंगा जी या नदी तालाब कोई नज़दीक है तो वहाँ जाके स्नान करें, नहीं तो आप घर में भी पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल के स्नान कर सकते हैं। इस व्रत में जल और फल का सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये व्रत निर्जला होता है तो इसमें जल और फल का सेवन नहीं किया जाता है। और जब आप इस दिन पूजा करें तो पूजा में एक हमें कलश ज़रूर रखना चाहिए और उस कलश में जल भरकर दान किया जाता है। जब हम निर्जल रहते हैं और निर्जल रहने के बाद जब हम जल का दान करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा ही पुण्य मिलता है। और इस दिन हमें जल का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए। वस्त्र में भी आप लोग सूती वस्त्र का दान कीजिएगा। आप जूता, चप्पल, छाता, जो कुछ भी ठंडी प्रदान करे उसी वस्तु का हमें दान करना चाहिए। पंखा का भी दान कर सकते हैं। जो अभी सीजनल फल है वो आप दान कर सकते हैं। जो चीज़ हमें शीतलता दे उस वस्तु का इस दिन दान किया जाता है। और दान आप व्रत के दिन भी कर सकते हैं या अगले दिन भी हम दान कर सकते हैं, लेकिन दान आपको इस दिन ज़रूर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एकादशी व्रत के नहाय खाए के दिन भी हम लहसुन, प्याज, बैगन, मूली, मसूर की दाल यानी जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं हम उस दिन नहीं खाते हैं। और पारण के दिन भी आपको जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। और इस दिन आप रोटी खा सकते हैं और बहुत से जगह नियम है कि उस दिन चावल भी खाया जाता है। पारण के दिन चावल भी खाया जाता है।
तो आप लोग के इधर जो नियम है उसका पालन कीजिएगा, लेकिन हमें पारण के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन खाना चाहिए। मूली, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं वो हमें पारण के दिन नहीं खानी चाहिए। पारण के दिन भी आप दातुन का ही प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन हम जिस ब्रश से दांत साफ करते हैं उससे हमें उस दिन दांत नहीं साफ करना चाहिए। आप नहाए खाए को भी दातुन का ही प्रयोग कीजिएगा। व्रत के भोर में भी आप दातुन का ही प्रयोग कीजिएगा और पारण के दिन भी हमें दातुन का ही प्रयोग करना चाहिए। और पारण भी आप हमेशा शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी वो ज़्यादा अच्छा होता है। व्रत में कभी भी हमें किसी की चुगली, निंदा, बुराई ये सब नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हम व्रत रख लेते हैं और इधर उधर बैठ के हम किसी की चुगली, निंदा, बुराई करते हैं, तो इससे भी हमारा व्रत खंडित होता है। व्रत में हमेशा हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जब भी आप पूजा कीजिएगा तो इसी मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और पूरे दिन हो सके तो मन ही मन हमें भगवान का ही नाम लेना है। किसी की चुगली, निंदा, बुराई बैठ के नहीं करनी चाहिए, इससे भी हमें व्रत का लाभ नहीं मिलता है। तो इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और पीरियड में आप सिर्फ व्रत रखिएगा, आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। जो लोग निर्जला या पूरे एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको व्रत नहीं छोड़ना है। आप सिर्फ व्रत रखिएगा और पूजा उस दिन आपको नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन कभी भी हमें तुलसी माता में जल नहीं देना चाहिए। आप सिर्फ सुबह में एक दीपक तुलसी माता के पास जला दीजिएगा और शाम के समय में भी आप दीपक जला दीजिएगा। और एकादशी के दिन कभी भी हमें तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी माता में जल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए, तो उन्हें भोग भी नहीं लगाना है, जल भी नहीं देना है। आप सिर्फ शाम या सुबह में दीपक जला दीजिएगा। और आप दीपक घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और आप लोग का सवाल था कि तुलसी में जल हमें किस दिन नहीं देना चाहिए, तो आप लोग 18 जून को यानी दिन मंगलवार, जिस दिन हम एकादशी का व्रत रखेंगे, तो उस दिन आपको तुलसी में जल नहीं देना है। और आप लोग का सवाल था कि पारण में हमें क्या खाना चाहिए, तो पारण के दिन सबसे पहले आप अपने मुख में तुलसी और गंगाजल डाल लीजिएगा। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन करें। जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं पारण के दिन हमें नहीं खानी चाहिए। आप रोटी खाएं, और बहुत सी जगह नियम है चावल भी इस दिन खाया जाता है। तो जो नियम आपके यहाँ है उसका आप लोग पालन ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग का सवाल था कि हम व्रत के दिन दान करें या उसके अगले दिन हमें दान करना चाहिए, तो आप दान व्रत के दिन भी कर सकती हैं या अगले दिन भी कर सकते हैं। जिस दिन आपको मतलब पंडित जी, ब्राह्मण मिल जाए तो आप लोग दान कीजिएगा। तो आप व्रत के दिन भी दान कर सकते हैं। जो हम पूजा में कलश रखते हैं तो कलश के ऊपर आप लोग चीनी रख दीजिएगा किसी पात्र में, और आम रख दीजिएगा या कोई भी आप फल रख दीजिएगा, उसका दान किया जाता है। पंखे का दान किया जाता है। आप जो कुछ भी दान करना चाहते हैं आप लोग कीजिएगा, या आप अगले दिन भी कर सकते हैं। और पारण से पहले आप लोग सीधा अवश्य निकालिएगा। तो सीधा में आटा, आलू, नमक, दाल, पैसा और एक तुलसी का पत्ता रख दीजिएगा। उसके बाद हमें जल से 3 बार ऐसे घुमा देना है। उसके बाद हमारा दान हो जाता है। उसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए। और निर्जला एकादशी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हम साल में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं
और सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे हमें पूरे साल की एकादशी का फल मिलता है। तो इसीलिए इस व्रत को हमें ज़रूर करना चाहिए। तो व्रत में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और आप लोग बाल एक दिन पहले ही धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन बाल भी नहीं धोया जाता है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। आप लोग एक कलश पूजा के लिए ज़रूर खरीद लीजिएगा। उस दिन हमें जल का दान अवश्य करना चाहिए। और विष्णु भगवान का ये व्रत है, विष्णु भगवान मोक्ष के देवता हैं, तो हमें इसीलिए इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। और जो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।